मेंस तो क्या है यार, इतना भला आदमी है, तुमसे सीधा तुम्हें एक रिएक्टेंट देगा, एक रिएजेंट देगा, सब प्रोडक्ट बता दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रंग बदल लेते हैं, ये सब्जेक्ट कभी भी रंग बदल लेता है, हम भी बदल लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साहब, डर, खौफ, कि भाई साहब रटना है इसमें, तो धड़ाक धड़म रटना है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अपने प्री मेड वो मत बनाओ। सबसे पहले सबने बात बताई है, एनसीईआरटी इज मस्ट। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मेंस, तो मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, एनसीईआरटी के बाहर मेंस इनऑर्गेनिक नहीं पूछता। एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता, ना पूछेगा। इस बात को समझो। एनसीईआरटी रीड करो, रीड करने की आदत डालोगे तो उससे तुम्हें एक और फायदा है, जब सवाल पढ़ोगे ना पेपर में, तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक सवाल दे, एक लाइन का सवाल दिया खत्म। 3-4 लाइनों का बड़ा सा सवाल देगा, तुम्हें डराएगा। एडवांस तो भाई साहब इतने इतने मॉडल 8-8 10-10 लाइनों का क्वेश्चन देता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ डराने के लिए। तो इसके लिए रीडिंग हैबिट डालोगे तो वो तुम्हें वैसे भी बहुत बेनिफिट करेगी। ठीक है, अभी के लिए एक बहुत बढ़िया टिप, एनसीईआरटी पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ने के बाद ना एनसीईआरटी में टेबल्स दिए होते हैं। तो मैं जैसे वो बीच बीच में क्या होगा, वहां पे जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ एलिमेंट्स दे देगा या उनके एटॉमिक रेडियस दे देगा, इस वाले में कुछ और दे देगा। उस ट्रेंड को देखो, फिर उस ट्रेंड को जस्टिफाई करने के लॉजिक ढूंढो कि यार ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्या हुआ यहाँ, जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ी उससे इसका क्या रेलेवेंस है डेटा का, क्या वो डेटा इस थ्योरी से प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनका एनसीईआरटी का डेटा सही है, वो गलत डेटा नहीं देते हैं। तो नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वेरीफाई क्या है गलत। जो वो गलत पार्ट है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन से ना केमिस्ट्री बहुत बदनाम है कि अरे इसमें ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, अरे हर एक्सेप्शन का केमिस्ट्री में लॉजिक होता है यार। हर एक एक्सेप्शन जो तुम्हें दी जाती है केमिस्ट्री में, कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं बोल देता कि देखो साहब आज मेरा मन कर रहा है कि ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, यार गैलियम का साइज बढ़ाने का मन नहीं किया, ये रट लो कि गैलियम का साइज नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता यार, हर चीज के पीछे लॉजिक है। गैलियम में डी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ, तो वहां से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए उसका साइज उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए डाउन द ग्रुप। लॉजिक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट रट लेते हैं कि साहब जो लास्ट लास्ट के एलिमेंट्स है 13 14 15 के, वो सिर्फ +2 दिखाएंगे, +4 नहीं दिखाएंगे। क्यों? लॉजिक्स पढ़ो उसका। लास्ट में वो आए, पी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं। न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उनको जकड़ के रखेगा, क्योंकि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो इजीली जकड़ लेगा। अब जब साहब न्यूक्लियस ने इजीली इलेक्ट्रॉन जकड़ा हुआ है, तो +2 से +4 जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि +2 से +4 उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है जाने के लिए। लॉजिक है, हर चीज में लॉजिक है। किस बात की एक्सेप्शन है इनर्ट पेयर इफेक्ट? बेफालतू में बदनाम कर रखा है, हम सब ऑर्गेनिक के में इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि किसी फला फला वेब सीरीज ने बोला है कि 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, और हम तो 33% फिजिक्स मैथ्स, अरे भाई वो जेई एडवांस में चाहिए होते हैं। वो जेई एडवांस है जहाँ तुम्हें 33%, और अब तो 33% से भी कुछ काम नहीं हो रहा। आज की तारीख में 33% की 2023 में बच्चों की 20-20 18-18 हजार रैंक बनी है। ये सब अपने दिमाग से चीजें निकाल दो। इनऑर्गेनिक ऐसा है, मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम कह रहा हूं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आता है टिक मारा, आगे बढ़ो, अगला आता है टिक मारा, आगे बढ़े। पढ़ो यार चीजें, अपने दिमाग में वो मत बनाओ। ठीक है, इफ स्टडीड करेक्टली इनऑर्गेनिक इज वेरी लॉजिकल, डोंट स्टडी इट विद प्रीफॉर्म प्रेजुडाइसेस। अब तुम लोग बोलोगे कि आप, तुमने तो बोल दिया कि यार इनऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल है, इनऑर्गेनिक में ये है वो है, लेकिन हमें बोल देते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करो। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करने में क्या लॉजिक है ना? और हमें बोल देते हैं कि पी ब्लॉक में प्रिपरेशन की रिएक्शंस याद करो एलिमेंट्स के। तो भाई इस चीज से टर्म्स पे आ जाओ, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि सम थिंग्स आर बाउंड टू बी मेमोराइज।
बुरी बात है, अच्छी बात है, आई एम नोबडी टू जस्टिफाई और टू जज और टू टेक एनी साइड्स। अब बहुत लोग एजुकेशन सिस्टम बेकार है, एजुकेशन सिस्टम, भाई इसी एजुकेशन सिस्टम से बहुत बड़े बड़े सीईओ निकलते हैं। तो ये जो बहानेबाजी है कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ये तो ना ही करी जाए तो अच्छा है ना। कुछ चीजें है यार मेमोराइज करने वाली, कर लो, कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी है। अब उसमें भी तरीके खोजो ना। कंप्लेन करना, अरे भाई साहब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा है, अरे मेहनत क्या करना है जान के कि वो पी ब्लॉक का फला फला एलिमेंट कैसे बनता है, ये सब नाटक करने से अच्छा है तुम तरीके खोजो। तुमने तरीके खोजे, निमोनिक्स बनाए, याद हो गया। मैं तुम्हें चाहोगे ना, अभी मैं सोचा रखा है ये एक ना वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स है मेरे पास। जो मैंने पीछे सर बताया ना, ओम पांडे सर हो गए, अमिताभ सर हो गए, नहीं तो ये एक दो और टीचर्स है वेदांत में, मोहित रायान सर हो गए, इन लोगों ने ना बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स बनाए हैं। मैंने बहुत एक जगह इकट्ठा कर रखे हैं अपने, अलग पांडे सर उनके पुराने वीडियोस में बहुत बहुत बढ़िया निमोनिक्स है। तो वो निमोनिक्स सब कंबाइन करके तुम्हारे लिए एक दूसरा वीडियो बना देंगे। बट प्लीज यार इस सब को अपने दिमाग से करो, मैं रट नहीं सकता, अरे भाई। फिर तो आज तुम्हारी कोई जरा सी मेमोरी पावर नहीं है तो कैसे बनोगे इंजीनियर, कैसे क्या सोच के आईआईटी जाना चाहते हो, एनआईटी जाना चाहते हो, ऐसे नहीं होता यार। ये सब बहानेबाजी होती है, बहानेबाजी मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, चीजें हो जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ब्लॉक केमिस्ट्री, एसपीडीएफ, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी, ये मेंस के फेवरेट है। ठीक है। मेंस इन पे भर भर के सवाल पूछता है। कोऑर्डिनेशन से तुम एक नहीं तो कई बार तो दो सवाल एक्सपेक्ट कर लो। केमिकल बॉन्डिंग से सेम एक या दो सवाल आराम से आ सकते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री से चार सवाल कम से कम पूछता है, सारे ब्लॉक्स मिला के कम से कम नहीं तो चार या पांच सवाल आराम से पूछता है। मेटलर्जी से एक सवाल हर साल पूछ रहा है। ये कितने हो गए, दो चार आठ, पांच लो तो नौ और एक 10, 10 सवाल, 40 नंबर। 40 नंबर तुम्हें सिर्फ ये चैप्टर्स निकाल के देते हैं। और ये भी मिनिमल केस है, अगर मैं इसका दो ले लूं और इसके दो ले लूं तो ये और बढ़ जाता है नंबर। बट इतना तो है कि इतना बेसिक आता ही आता है ये चैप्टर्स, इसलिए इनऑर्गेनिक में बहुत जरूरी है कि तुम ढंग से पढ़ के जाओ। नोट कर लो, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में, बट ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे इनऑर्गेनिक का बेस बनाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बिना ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना बेवकूफी है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा एनओ में कौन सा बॉन्ड क्यों बन रहा है, NO2 में कौन सा बॉन्ड N2O में क्यों बन रहा है। लेकिन वहां तुमने अगर केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, तुम्हें पता है कि साहब लुईस स्ट्रक्चर क्या चीज है, बॉन्ड क्यों बनता है, ऑक्टेट क्या चीज है, ऑक्टेट कैसे एक्सपैंड होती है, ऑक्टेट कैसे अनफिल्ड रह जाती है, वहां से तुम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे। एक बार तुम्हें ब्लॉक केमिस्ट्री समझ आ गई, तुम्हें मेटलर्जी में घुस जाओ कि देखो कि कैसे आयरन का जो ऑक्साइड है वो FeO से Fe2O3 क्यों बन रहा है, कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे रिड्यूस हो रही है चीजें, मेटल कैसे निकल के आ रहा है। तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली स्टैंड अलोन चैप्टर होता है, बट मेटलर्जी में कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज है। वो MAF साइनाइड प्रोसेस ले लो, चाहे तुम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन ले लो, बहुत सारे चीजों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज है मेटलर्जी की। तो मेटलर्जी से तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखोगे, तो ये सब ना तुम्हारा एक बढ़िया सा बेस बना देंगे इनऑर्गेनिक के लिए। और इनऑर्गेनिक को फील करके पढ़ोगे ना यार, तो मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक। ठीक है, सारे सवाल नहीं बनाए, बहुत थ्योरी रट नहीं पाए, 90% इनऑर्गेनिक के सवाल तो करो, 80% तो करो। 33 का ब्रेक डाउन लेके चलो भी अगर, तो उसमें से कम 25 तो स्कोर करो इनऑर्गेनिक में, उतना तो कर सकते हैं यार, ढंग से पढ़ा 6 महीने उतना कर सकते हैं। इसमें रेलिवेंट रिसोर्सेज, ओम पांडे सर भगवान है ये आदमी। इनऑर्गेनिक इनसे अच्छी मैंने नहीं पढ़ी आज तक किसी से। बहुत बहुत बेहतरीन टीचर। अभी तो ये जेई वाला में पढ़ा रहे हैं इसलिए जेई वाला लिखा है, नहीं तो तुम चाहो तो अपनी कक्षा करके एक चैनल, कई लोगों ने सुना भी होगा, अमन भैया का। अपनी कक्षा में पढ़ाते थे ये पहले। अपनी कक्षा में जाके इनके केमिकल बॉन्डिंग, MOTs, इन सब के लेक्चर्स है, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है तो। ब्रिलियंट टीचर, एक्सीलेंट, इनके मतलब इनके निमोनिक्स, इनके तरीके बहुत ही बेहतरीन। इनके निमोनिक्स हैं कुछ 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 ATV सर, अमिताभ सर, कुछ मोहित रैन सर के निमोनिक्स हैं, वो सब मैं कल्मिनेट करके एक दूसरी वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। बट अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक NCERT से पढ़ ली है,
और एक एडवांस लेवल ले जाना चाहते हो तो इनसे पढ़ लो। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें आती है तो एग्जाम्पलर एंड ऑल पे प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है।